मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, वाणी पलटू साहब, कुंडलियाँ। आप अपनी वाणी की शुरुआत करते हैं, आप कहते हैं, नागिन पैदा करत है, आपहु नागिन खाए। आपहु नागिन खाए, नागिन से कऊ ना बाचे। विचार करने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि ये जो माया है, ये सब संसार के प्राणियों को खुद पैदा करती है और आप ही इन्हें खा लेती है, जैसे नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। इस माया के अनेकों रूप हैं, अनेकों अनेकों प्रकार से ये जीव को ठगती है और वो नहीं चाहती कि एक भी जीव, एक भी रूह परमात्मा की सच्ची भक्ति करके उस सच्चे साधन को अपना के अपने इस आवागमन को छुटा दे, क्योंकि ये जीव उसका भोजन है और कोई भी अपना भोजन नहीं चाहेगा कि उसके सामने से निकल जाए या चला जाए। बार बार उस जीव को यहाँ अलग अलग खानियों में भेजकर अपना भोजन बनाती है। जैसे हम फसल पैदा करते हैं और फिर बीज रख लेते हैं, फिर बार बार फसल पैदा करते हैं और बीज रख लेते हैं, इसीलिए रखा जाता है कि हमें बार बार वो फसल मिलती रहे। इसी तरह ये माया बहुत ठगनी है, इसने बड़े बड़ों को ठगा है। इसके सामने देवी देवता, किन्नर, भूत, प्रेत कोई नहीं बचता। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे, बड़े बड़े तपस्वी, जति सती कोई नहीं बचा, सबको खा गई। विचार करना भाई, हमें मौका मिला है, हमको इन छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे छूट सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। बहुत विकट परिस्थिति में फंसे हैं। इतना आसान और इतना सरल नहीं है जितना हम सरल और आसान समझ के इस मार्ग पर चल रहे हैं और सोच में बैठे हैं कि बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। दुनिया का बहुत बुरा हाल है। कोई मंदिरों में जाके मत्था टेक रहा है, कोई मस्जिदों में जाके सजदे कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में जाके कीर्तन सुन रहा है, कोई गिरजाघर में जाके कैंडल जला रहा है। सबका एक हाल है। कोई कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू राम राम कर रहा है, मुसलमान रहमान रहमान कर रहा है, मगर मर्द किसी को नहीं है, एहसास किसी को नहीं है। तो इस माया ने ऐसा फंसाया है हम सबको, यहाँ लड़ाइयाँ लड़वा दी। अरे भाई, जिस चीज़ के लिए नहीं लड़ा जा सकता हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। परमात्मा की भक्ति में भी कोई लड़ाई होती है क्या? हम उसमें भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोटा जताने में लगे हैं। कोई कहता है मेरा राम बड़ा है, एक कहता है वाहिगुरु बड़ा है, कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कोई नहीं समझ पा रहा कि भाई ये माया का पसारा है। हम उस माया में ऐसे गहरी नींद में सोए हैं कि वो हमारे जागने ही नहीं देती। वो अगर हम जागेंगे तो बच जाएंगे, उसका भोजन बनने से बच जाएंगे। और कौन मूर्ख होगा जो अपने भोजन को अपने सामने से हटने देगा? इसलिए वो ऐसी नींद में सुला के रखती है कि हम कभी जाग ही नहीं सकते। पलटू साहब कहते हैं कि भाई इसने बड़े बड़ों को मार दिया। आप कहते हैं तेजाधारी शंभू नागिन के आगे नाचे, सिंह ऋषि को जाए नागिनी वन में खाई। तेजाधारी शंभू, शंभू यानी कि वो महादेव। विचार करने वाली बात है, जिसके पास इतनी ताकतें हैं,
अस्त्र शस्त्र हैं, भक्ति का प्रभाव भी है, प्रताप भी है, उसके बाद भी उसको माया ने खाया। माया ने जाके उन्हें नाच नचाया। एक दृष्टांत आता है कि जब उन्होंने किसी को वरदान दिया और वरदान देने के बाद जब वो दानव उन्हीं पर हाथ रखने के लिए चला तो आप वहाँ से अलग हटे और फिर वहाँ आकर उस दानव को मारने के लिए मोहिनी रूप माया ने रखा और उस दानव को मारा। और जब मारने के बाद वो महादेव से मिले, उस मोहिनी रूप को देखा तो आपका क्या हाल हुआ? छुपा नहीं है किसी से भी। तो माया का प्रभाव इतने बड़े महादेव के ऊपर पड़ सकता है, श्रृंगी ऋषि के ऊपर पड़ सकता है, जो इतने सालों हजारों हजारों वर्ष तक वनवास में बिना कुछ खाए पिए भक्ति कर रहे हैं, उनको माया नहीं छोड़ती। हम किस भूल में बैठे हैं? संत हमें समझा रहे हैं भाई ये नहीं छोड़ेगी। स्वामी जी ने कहा है माया लगी जन्म गवाया, फिर भटका खाएगा। कि भाई माया कैसे कैसे रूप धर रही है। माता पिता का रूप धरती है, संतान का रूप धरती है, बहन भाई का रूप धरता है, पत्नी का रूप धर के, पति का रूप धर के, पुत्र का रूप धर के, पुत्री का रूप धर के, धन का रूप धर के, अनेकों रूप धर के जीव को बरमा देना है, भक्ति की तरफ जाने नहीं देना। और जीव आत्मा की हालत देखो कि भक्ति को एक पासे रखता है, माया को सर माथे रखता है। जिसने उसे खाना है, जिसका भोजन बनना है, उसी की पैरवी में लगा है, उसी की भक्ति में लगा है। परमात्मा की भक्ति कहाँ है भाई? परमात्मा की भक्ति करने वाला कभी माया के पीछे भागा फिरता है? मगर हम तो इतने अंधे हुए पड़े हैं कि उस माया के पीछे ऐसे लगे पड़े हैं जैसे इसने हमारे साथ जाना हो। गुरु नानक साहब तो साफ कह रहे हैं, पप्पो वाजो आवणी मुँह संग नहीं जाए। कि भाई हम जानते हैं बिना कुछ उल्टा सीधा करे, बिना कुछ गलत किए हमारे घर में धन संपत्ति नहीं आ सकती। हक लाल की कमाई से तो सिर्फ परिवार चल सकता है और 2 वक्त की रोटी आ सकती है। और ज़रूरत है जितनी उतना ही आ सकता है। बाकी इच्छाएं तो कितनी भी रख लो। इच्छाएं तो स्वर्ग के मालिक बन जाओ, वैकुंठ के मालिक बन जाए। इच्छाएं तो पता नहीं क्या क्या, और ये सारी की सारी माया है। सब स्वर्ग भी माया है, वैकुंठ भी माया है, त्रिलोक भी माया है, खंड भी माया है, ब्रह्मांड भी माया है। माया से रहित केवल और केवल संत है। मगर हमें उन संतों के वचन पसंद ही नहीं आते। हमें उन संतों के वचन अपनी जरूरत के अनुसार हम मानते हैं। तो भाई पूर्णता मानेंगे तभी पूर्ण होंगे। जब तक अपनी मर्जी के अनुसार उनके वचनों पे अमल होगा, जो हमारी ज़रूरत है उतना ही अब अमल में लाएंगे, तो भाई फिर तो हमारा छुटकारा नहीं है। अगर हमें हकीकत में छुटकारा चाहिए तो हमें तो दिल से मानना पड़ेगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ मानना पड़ेगा। क्या संतों महात्माओं को ज़रूरत थी कि वो पूरा सरेंडर करके अपने सतगुरु के और बाद में आके उसी संत मत को आगे दिशा दी? उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत थी, क्या हमें नहीं है? हम इतने बड़े हो गए कि हमारे बदले का संत महात्मा करेंगे। वो भाई वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, वो हमारे लिए माहौल बना सकते हैं, मगर करना तो हमें ही पड़ेगा ना। कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। रातों को नींद लेते हैं,
भक्ति कहाँ पे है? मालिक के प्यारे रातों कहाँ जागते हैं? पुलिस शाह तो साहब कह रहे हैं भाई अपने से तो चंगे कुकर बज ही ले गए सारे, कि हमसे तो कुत्ते बढ़िया जो अपनी मालिक की पैरवी में पूरी रात जाग के भोगते हैं। और हम जहाँ इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरा इतना प्यार है, मेरा इतना विश्वास है, भाई कहने कहने की बातें हैं, करने वाला तो अलग ही होता है। और जो करते हैं ना वही इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि हमें सतगुरु से जो वादा किया है वो निभाना है। बाकी हवा हवा ही है भाई, बातों से बातें ही मिलेंगी, करनी से नतीजा आएगा। तो आगे फिर पलटू साहब समझा रहे हैं। आप कहते हैं नारद आगे पड़े लहर उन्हों को खाई। नारद जी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। जब भी हमारे देश में अब ये जो नवरात्रे आएंगे, श्री रामलीला जी का प्रचार होगा, रामलीला होती है, उसका पहला प्रसंग ही नारद प्रसंग है। दामोनी रूप धरा गया, जहाँ एक माया रची गई, आपने जाके श्री हरि से कहा कि अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, जो कि वो मोहनी, वो माया मुझसे विवाह कर ले। और आपने उन्हें बानर का रूप लगा के भेज दिया और वहाँ जाके हंसी करवा के आए। उस माया के प्रभाव में इतने आए कि उन्होंने खुद अपने इष्ट को भी शराप दे दिया। और जब इस बात का पता लगा कि वहाँ ना कोई राज था ना कोई कन्या थी, तब उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ, तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो हम किस विचार में बैठे हैं कि हम पर माया का प्रभाव नहीं है? हम किस विचार में बैठे? हमने कर ली इतनी करनी कि हम पर माया का प्रभाव नहीं है। जब उन तक को माया ने खा लिया तो हम बच सकते हैं? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, जबकि नारद जी को तो ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, उन पर ना माया का प्रभाव रहा और वो एहसास तक नहीं कर पाए कि माया ने मुझे ठग लिया है, तो आप और हम बच सकते हैं? विचार नहीं करा जाता इस बात पे कि हम भी नहीं बचेंगे भाई, हम भी उसका भोजन बन जाएंगे। ये जो माया रूपी नागिन है ना, जैसे नाग ने अपने बच्चों को अंडे देती है और कुंडली के अंदर रख के फोड़ती है और एक एक करके सबको खा जाती है, ऐसे ही ये माया हमें यहाँ पैदा कर रही है, बार बार खा रही है। इस चीज़ का एहसास हमें कौन करा रहे हैं? केवल और केवल संत। संतों ने आके यहाँ होला दिया, नाम का होला दिया। भाई कोई लेवन हारा हो तो ले, भीड़ भेड़ की चाल लगा के तो बहुत बड़ी कर दी, लेवन हारा हो तो कोई ले। आपने वचन क्या फरमाया कि कोई लेवन हारा हो? स्वामी जी महाराज इतना आगरा में सत्संग किया करते थे, बहुत सत्संगी जाते थे, बहुत दर्शन करते थे। उसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे मालिक के प्यारे थे। बीबी बुक्की थी, बीबी रल्ली थी, प्रताप जी थे, चाचा जी महाराज थे, राय साहब जी थे। कितने प्यारे प्यारे संत महात्मा उनकी शरण में थे, इतने प्यारे ईश्वर कोटि के जीव जो भक्ति कर रहे थे। लेकिन आप जी ने जब बाबा जी महाराज को पहली बार देखा तो आप जी ने कहा मेरा सच्चा मेल लिया आ गया, मेरा पुराना मेल लिया आ गया। इससे हमें पता चलता है कि संत होला देते हैं। कोई लेवनहारा आ गया, मेरा मेली आ गया, मेरा लेवनहारा आ गया, एक ही भाव है। ठीक है, हम संत महात्मा नहीं हैं, मगर हमने कोशिश तो करनी है कि संतों को हम भा जाएं, हमें खोटे से खड़ा करके अपने खजाने में रख लें। हजूर कहा करते थे भाई खोटे खोटे एक पासे टक लगा के छोड़ देंगे, खरे खरा नू अपने खजाने में रख लेंगे। भाई विचार करना है, हम खोटे हैं कि खरे हैं, और बनने की कोशिश करनी है जो संत महात्मा हमसे चाहते हैं। आगे कह रहे हैं सुर नर मुनि
गण देव सबन को नागिन लीले। विचार करने वाली बात है भाई। सुर, नर, देवता, मुनि, मनुष्य, गंधर्व, कोई बाकी नहीं है। सबको एक लाइन में लगा के खाएगी, सब मारे जाएंगे। जोगी जति और तपी नहीं काहू को टोले। जोगी हो, जिसने जोग कमाया हो, त्यागी हो, बैरागी हो, सती हो, जति हो, सब इस माया के भोजन। कोई नहीं बचना, कोई नहीं, एक भी नहीं बचेगा। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहे ना कोई। कि भाई ये ऐसे पाट हैं चक्की के, जैसे उसमें गेहूं पिसता है ना, ऐसे इस माया के पाट में काम क्रोध के चलान हार एक एक रूह को पीस देंगे और सबको उस मालिक के दंड के नीचे जाना पड़ जाएगा। बचने का मार्ग एक ही है, केवल एक ही, संतों की शरण, संतों का हुक्म, संतों का बताया हुआ मार्ग। बाकी कोई मार्ग नहीं है इस दुनिया के अंदर जिससे हम बच के जा सके। इसी बात को पलटू साहब फिर अंत में क्या कह रहे हैं? अंत में कहते हैं, संत विवेकी गरुड़ है पलटू देखिए देख ही डरे। आप खुल के कह गए, बिल्कुल स्पष्ट कह गए, नाग और गरुड़ का बैर है। नाग अगर किसी से डरता है तो सिर्फ गरुड़ से डरता है, पक्षी से डरता है। और संत विवेकी गरुड़ है, ऐसे विवेकी गरुड़ है कि माया अगर दुनिया में किसी से डरती है तो केवल संतों से डरती है। ना देवी देवताओं से डरती, ना ऋषि मुनियों से डरती, ना जोगी सन्यासी तपी जति, किसी से नहीं डरती। अगर डरती है केवल और केवल संतों से डरती है, विवेकी संतों से, शब्द स्नेही संतों से। नाम स्वरूपी संत है, नाम का रूप है संत। नाम विवेकी संत है, सब कुछ संत है। संतों के हाथ में सबकी डोर है। माया, मन, ये सब अगर कोई इसको कंट्रोल कर सकता है तो केवल और केवल संत। इसलिए आगे कहते हैं, नागिन पैदा करता है आपहु नागिन खाए। कि अगर आप बचना चाहते हो तो विवेकी, यानी कि उस शब्द विवेकी और नाम विवेकी संतों की शरण लें, उनसे जाके सही साधन लें और पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन को उनके बताए हुए रास्ते पर ढाल दें। यही केवल एक मार्ग है। लेकिन नाम ले लिया, जाके दीक्षा भी ले ली, उनका वचन भी सुन लिया, उनका हुक्म भी ले लिया, मगर मानना नहीं। डॉक्टर से दवाई ले ली मगर खाई नहीं, फिर बीमारी का इलाज कैसे होने लगा भाई? इसलिए हमने अपने संतों, अपने सतगुरुओं का मान रखने के लिए और अपने जीवन का सही उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने आप को संत मत में गहराई के साथ डालना है। गहराई के साथ अपनी रहनी, सहनी और करनी, तीनों उनकी मर्जी से चलानी है। हम इतने डरे हुए हैं, हाय पता नहीं माया छूट जाएगी, दो पैसे हमारे घट जाएंगे, बाल बच्चे ना हमसे मुंह मोड़ लें, परिवार ना कह दे कुलद्रोही है। ओ भाई, परिवार ने तो प्राण निकलते ही लकड़ियों पर रख देना, किसी ने नहीं रखना अपने घर। इसलिए
अपने उस घर की सोच रख के और इस माया रूपी नागिन से बचने के लिए अपने संतों के बताए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है। संगत आगे विनती है, अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ फॉरवर्ड करा करें, सब्सक्राइब भी करा करें। राधा स्वामी।